नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले एमपी डीएलएड की द्वितीय वर्ष के विषय की गणित शिक्षण की बात करेंगे। सेकंड ईयर वालों के गणित शिक्षण की, ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स से चलिए स्टार्ट करते हैं आज की विषय को। इसका जो कोड होता है, सेकंड ईयर वालों का जो कोड होता है वो होता है 910 इस विषय का कोड होता है। 2023 में हमने सेट वाले पेपर देखने को मिले थे, इसलिए हमने इस बार भी लगता है कि 2024 में भी सेट वाले पेपर देखने को मिलेंगे। सेट का मतलब सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। इसका मतलब होता है कि इसमें क्वेश्चन आंसर तो सेम टू सेम रहेंगे। इन 4 तरह के पेपर होते हैं सेट बाई सेट, तो इसमें क्वेश्चन आंसर तो सेम टू सेम रहेंगे, लेकिन क्रम चेंज हो जाता है। आपके पास सेट ए होगा तो किसी के पास सेट बी होगा। सेट बी में और सेट ए में अंतर ये होगा, आपके मतलब आपके जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर पे होगा, वो क्वेश्चन उसके में 3-4 नंबर पे होगा। ठीक है, सेम क्रम चेंज होगा बस क्वेश्चनों का, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम होंगे। तो हम बात करें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड। डीएलएड कहते हैं जिसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फुल नाम होता है। परीक्षा 2024-25 की बात करें जो एमपी डीएलएड में होने वाली, द्वितीय वर्ष वालों की बात करेंगे आज की संपूर्ण क्लास में। ठीक है, वैकल्पिक विषय है शिक्षण के, वैकल्पिक शिक्षण यानी कि गणित शिक्षण, जो 11 नंबर पर जो गणित शिक्षण जिन स्टूडेंट ने सेकेंड ईयर में गणित विषय लिया है उसी के बारे में बात करें। ठीक है, तो इसके पेपर के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश वर्जन में एमपी के अंदर पेपर होता है एमपी डीएलएड में। ठीक है, इसको हल करने के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो 3 घंटे का टाइम मिलेगा। यानी एमपी डीएलएड के गणित शिक्षण के यानी सेकेंड ईयर वालों को जो इस पेपर को हल करने के लिए जो समय मिलेगा वो 3 घंटे का समय मिलेगा। आप देख सकते हो इसमें मैक्सिमम मार्क्स यानी ये 70 अंक का आपका पेपर होगा, टोटल 70 अंक का पेपर होगा। इस पेपर को पास करने के लिए आपको 28 अंक लाने होंगे 70 में से। ठीक है, तो 28 अंक आपको लाने ही लाने इस पेपर में। प्रश्नों को देखते हैं ढंग से, इस वीडियो को फुल देखते हैं तो आपको 10 अंक के यानी 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 10 अंक के आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो फटाफट, एमपी डीएलएड सिलेबस की और जानकारी देखने के लिए और राजस्थान बीएसटीसी सिलेबस की और जानकारी लेने के लिए। ठीक है, जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लो बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को, और इसी नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो जल्दी से फटाफट हमारी PDF वगैरह लेने के लिए और सीरीज वगैरह समझने के लिए, और हर एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल में। जल्दी देखिए कि कॉपी कैसे लें, और कुछ भी नहीं आए तो क्या करें पेपर में। ठीक है, सारे क्वेश्चनों की आपको मिल जाएगी लिंक। ठीक है, तो जल्दी फटाफट बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो कि 15 अंक के आते हैं। ठीक है, तो इस आज की क्लास में हमने 10 अंक के प्रश्नोत्तर रखे हैं आपके लिए वस्तुनिष्ठ, यानी कि 5 नंबर के अवसादा और 5 नंबर के रिक्त स्थानों की बात करेंगे। ठीक है, जो कि आपको इस आज के पेपर से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आज की क्लास से क्लियर हो जाएगी इस पेपर में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें हम, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा संख्याओं ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान से, यानी कि संख्याओं 1, 8, 5, 8, 7, 8, 8, 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये संख्या दे रखी है, इसमें से बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक का मतलब आप जानते हैं जो संख्या ज़्यादातर बार रिपीट होती है, ज़्यादा बार आती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है आप देख सकते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बार संख्या आई है 8, 8, 8, 8, 8 के बार आए, 4 बार रिपीट हुई है ये संख्या इसमें। तो इसका जो आंसर है वो बात सही हो जाएगा। ठीक है, 8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बहुलक ऐसे ही निकालते हैं। कोई भी संख्या आ जाए आपको बहुलक में, यानी वो बहुलक पूछता है, कोई भी संख्या आए तो आप ऐसे ही निकालेंगे। जो संख्या ज़्यादा बार दी गई हो यानी ज़्यादा बार रिपीट हुई हो वही क्या है, वही बहुलक है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करें। किसी त्रिभुज का एक कोण तो 50 डिग्री है। किसी त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री है, शेष बराबर कोण तो उनमें प्रत्येक कोण होंगे। तो आप ये निकाल सकते हैं, एक त्रिभुज का एक कोण तो 50 डिग्री है, शेष बराबर कोण होंगे। तो आप देख सकते हैं 180 का पूरा कोण होता है 180 का। ठीक है, तो 180 में से आप 50 डिग्री कम कीजिए, कितना हो गया 130। 130 डिग्री में से आधे कर दीजिए तो कितने का होगा 65 डिग्री का। ठीक है, तो आपका इसका आंसर होगा 65 डिग्री। ठीक है, 65 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए। तो चलिए आगे बात करें। गणित की पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए, तो गणित की पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, नकल केंद्रित या
बाल केंद्रित या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गणित शिक्षण की जो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए, तभी बच्चों को समझ में आएगी बच्चों के। ठीक है, तो चलिए आगे बात करें, हम चौथे क्वेश्चन की बात करें। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारा सृजनात्मकता के घटक हैं। सृजनात्मकता के घटक हैं तो वो प्रवाह घटक है, प्रवाह, लचीलापन और मौलिकता। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए पांचवें क्वेश्चन की बात करें। पांचवा क्वेश्चन कहता है एक समीकरण दे रखा है, इसमें गुणनफल होगा तो 5/6 x³ यानी x³ एवं 4xy² गुणनफल होगा। तो आप इसको हल करके देख सकते हैं, इसका ऑप्शन जो सही होगा वो इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप इसे हल कर लेना, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें, छठे क्वेश्चन की बात करें। विभिन्न उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण कर एक निश्चित निष्कर्ष है। तो एक निश्चित निष्कर्ष है तो क्या है इसमें निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन और भी है, तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसकी जो प्रकृति है वो ऑप्शन बस सही हो जाएगा, निगमनात्मक तर्क प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? निगमनात्मक तर्क प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन बा सही हो जाएगा, ऑप्शन बा सही हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक मैं आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने के लिए। चलिए आगे बात करें, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके MP DLED के सेकेंड ईयर वालों के मैथ में। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, इन क्वेश्चनों को पढ़ें ध्यान से। सातवें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, x+2 = 0 समीकरण का तुल्य समीकरण कौन सा होगा? तुल्य समीकरण की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका x+4 = 2, x+4 = 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आठवें क्वेश्चन की बात करें, किसी आंकिक श्रृंखला में सर्वाधिक आकृति वाली संख्या है। सर्वाधिक आकृति वाली संख्या को क्या कहते हैं? तो भाई इसको बहुलक कहते हैं। इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि संख्या ज़्यादातर बार जो संख्या रिपीट होती है उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, बहुलक ही है, इसका आंसर हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन की बात करें, ठोस ज्यामिति का संबंध किससे होता है? तो साथियों मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन नवा है ना, नवा क्वेश्चन, इसका आंसर ये नीचे दे रखा है, नीचे वाला आंसर है, जो ऊपर है इसका मैंने यहाँ से आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है। तो इसमें ये ठोस ज्यामिति का संबंध किससे होता है? तो ठोस ज्यामिति का संबंध होता है त्रिविमीय आकृति से, त्रिविमीय आकृति से होता है, इसका ऑप्शन द सही है। ठीक है, और जो 10वां क्वेश्चन है आपका उसका उत्तर जो ऊपर है, जो उल्टा लिख गया है मेरे से। ठीक है, गणितीय विकलांगता को क्या कहते हैं? गणितीय विकलांगता को क्या कहते हैं? तो गणितीय विकलांगता को कहते हैं डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया कहते हैं। ठीक है, डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? आगमन विधि का आधार है। तो आगमन विधि का आधार क्या है? उदाहरण है, उदाहरण है आगमन विधि का आधार, उदाहरण। 12वें क्वेश्चन की बात करें, इसमें एक समीकरण 3/4 यानी 3/4 x = 7 - x में x का मान ज्ञात होगा, मान होगा। तो आपको इसका मान ज्ञात कर लेना, इसका मान होगा 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन द सही हो जाएगा, आंसर इसका 4 होगा। चलिए आगे बात करें 13वें क्वेश्चन की बात करें। 13वें क्वेश्चन क्या कहता है? राशि 1/2 और 1/8 का मध्य अनुपात होगा। तो इसका मध्य अनुपात होगा 1/4। ठीक है, 1/4 होगा, ऑप्शन बा सही हो जाएगा, ऑप्शन बा। 14 क्वेश्चन की बात करें, एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है तो उसके पृष्ठीय धरातल का क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय धरातल का क्षेत्रफल होगा। तो आप इसको देख लेना, 64 पाई होगा। कितना होगा? 64 पाई। ठीक है, 64 पाई यानी ऑप्शन सा सही होगा, इसका ऑप्शन सा। चलिए 15वें क्वेश्चन की बात करें। 15वें क्वेश्चन क्या कहता है? गणित किट का निर्माण करने वाली संस्था है। गणित किट का निर्माण करने वाली जो संस्था है वो क्या है? NCERT है। क्या है? NCERT, गणित शिक्षण गणित किट का निर्माण करने वाली संस्था NCERT है। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें 16वें क्वेश्चन की, 4 तथा 9 का माध्य अनुपात होगा। माध्य अनुपात ये तो वो है 6, ऑप्शन बा सही हो जाएगा, इसका आंसर 6 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे 17वें क्वेश्चन की बात करें, रैखिक समीकरण 3x + 5 = 0 का हल है। तो इसका जो ऑप्शन द सही हो जाएगा, -5/3, इसका आंसर सही हो जाएगा, -5/3। ठीक है, चलिए आगे बात करें क्वेश्चन की। तो बीजीय पद 7x5 यानी 7x5 और y³ में चर राशियों की संख्या है तो इसमें 2 है। ठीक है, इसका आंसर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन सा सही हो जाएगा।
आगे बात करें वर्ग में सममित अक्षों की संख्या होती है, वर्ग में सममित अक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो इसका ऑप्शन बा सही हो जाएगा, 4 सही हुए। 20वें क्वेश्चन की बात करें, वह गुण जिससे किसी नवीन तत्व या इच्छित वस्तु का निर्माण होता है क्या कहलाता है? तो सृजनात्मकता कहलाता है, सृजनात्मकता। ठीक है, सृजनात्मकता, ऑप्शन द सही हो जाएगा। आगे बात करें तो साथियों अभी हमने आवास आधा वाले क्वेश्चन देख लिए। 20 क्वेश्चन इनमें से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2024 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं ये सभी। अभी आगे बात करें, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करें रिक्त स्थानों की। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन क्या कहता है? समीकरण x+2 बराबर 0 में x का मान ज्ञात करना है आपको। समीकरण x+2 बराबर 0 में x का मान ज्ञात कीजिए। क्या आप इसमें से x का मान निकाल सकते हैं? आपको निकालना आता होगा, नहीं निकालना आता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये x+2 बराबर 0, इधर हम ले जाएंगे 2 को, इधर ले जाएंगे तो माइनस में चली जाएगी 2। ठीक है, और इधर बचेगी x, तो ये क्या होगा? इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्त स्थान में -2 आएगा। रिक्त स्थान में क्या आएगा? -2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 50 का 25% होगा, ये भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर है 12.5 होगा। ठीक है, 50 का 25% कितना होगा? 12.5। ठीक है, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। अगर हम वैसे बात करें 50 का 25% ही कह रहा है, तो जी अगर 50 का 50% करेंगे यानी आधा करेंगे तो कितना होगा? 25। कितना होगा? 25। ठीक है, 25 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12.5। तो कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा, यानी कि 12.5 25% हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैंने वैसे ही बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर, अर्धगोला विमीय आकृति है। अर्धगोला कैसी आकृति है? विमीय आकृति है। तो कैसी आकृति है अर्धगोला? 3D आकृति है। 3D विमीय आकृति है। अर्धगोला कैसा होता है? 3D। अगर अर्धवृत्त की बात करें तो वो 2D होता है, जो नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते, अर्धवृत्त विमीय आकृति है तो वो 2D आकृति होती है। ठीक है, 2D। आगे बात करें हम छठे क्वेश्चन की बात करें, पैटर्न यानी पैटर्न 2 4 8 का अगला पद होगा। तो 2 4 8 का पद यानी इसका ऐसे गुणा किया, 2 × 2 दूना 4 हो गया, 4 × 4 दूनी 8 हो गया। तो अभी आगे क्या करें? 8 को 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान में कितना आएगा? 16 आएगा, 16 आएगा। ठीक है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। ठीक है, तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल खाली जगह होता है, कितना होता है? πr²। किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr² होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करें हम 8वें क्वेश्चन की बात करें, विभिन्न परिस्थितियों में किसी चर का संख्यात्मक मान खाली जगह रहता है। तो कैसा रहता है? अनिश्चित रहता है। कैसा रहता है? अनिश्चित रहता है। 9वें क्वेश्चन की बात करें, किसी श्रेणी में यानी किसी श्रेणी में 10 12 12 4 4 4 10 4 12 का बहुलक होगा। तो बहुलक वाला क्वेश्चन, इसमें जो संख्या ज़्यादा रिपीट की गई है वही संख्या होगा। इसमें 4 रिपीट की गई ज़्यादा बात, तो इसका बहुलक क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करें हम आगे 10वें क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध पुस्तक द एलिमेंट्स के लेखक हैं। खाली जगह लेखक तो यूक्लिड है। इसके कौन से? यूक्लिड है। द एलिमेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? यूक्लिड। अभी तक मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी फटाफट लाइक कर दो। साथियों मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना के लाता हूं जिस सेकंड ईयर गणित वालों के लिए। सेकंड ईयर का कहीं पे भी कोई नोट्स वगैरह कुछ नहीं मिलेगा द्वितीय वर्ष का, तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। तो ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। ठीक है, द्वितीय वर्ष वालों की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए आगे बात करें 11वें क्वेश्चन, गणित विषय की पाठ्यपुस्तक खाली जगह होनी चाहिए। तो गणित विषय की पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, अभी बात करें हम 12वें क्वेश्चन की, पैटर्न 36 49 64 81 खाली जगह, तो क्या आएगा इसमें? इस पैटर्न को देखिए, तो ये कह रहा है 36 के का वर्ग है, 36 के का वर्ग होता है 6 का, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 64 और 9 का वर्ग 81 9 9 81। तो आगे किसका वर्ग आएगा? 10 का वर्ग होता है 100, तो ये इसमें आएगा खाली जगह। ठीक है, खाली जगह में कितना आएगा? 100। तो चलिए आगे बात करें हम, तो आपको ये हल करना है, ये आप हल कर लेना। ठीक है, ये
ये आप हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 4000, ठीक है। ये आप यहाँ पे 4000 लिख देना, ठीक है, यहाँ 4000 आएगा। 14वें क्वेश्चन की बात करें, संख्या 6 और 24, 6:24 का तृतीय अनुपात है, तृतीय अनुपात है। संख्या 6:24 का तृतीय अनुपात है, तो तृतीय अनुपात होगा 96 होगा, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नज़र आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके बता देना, ठीक है। 15वें क्वेश्चन की बात करें, गणित की पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए, तो गणित की पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए? सुगम और सरल होनी चाहिए, सुगम और सरल होनी चाहिए। आगे बात करें हम 16वें क्वेश्चन की, त्रिभुज के दो कोणों के योग का मान 75 डिग्री है, तो तीसरा कोण अंश होगा, तो इसका 105 अंश यानी डिग्री होगा, ठीक है। 17वें क्वेश्चन की बात करें, x तथा y का समांतर मध्य x + y होता है, ठीक है। ये खाली जगह में ये हमने पहले ही भर दिया है। चलिए आगे बात करें हम 18वें क्वेश्चन की, सभी प्राकृतिक संख्या राशियाँ होती हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्या कैसी होती हैं? पूर्ण होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं? पूर्ण राशि होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक है। आगे हम बात करें 19वें क्वेश्चन की, तो -3x² तथा -4x² y का गुणनफल होगा, तो गुणनफल इसका होगा 12x³ ठीक है, इसका ये होगा। आप देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। 20वें क्वेश्चन की बात करें, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोला, गोला खाली जगह आकृति है, तो गोला कैसा है? ठोस होता है। गोला कैसा होता है? ठोस होता है। तो 21वें क्वेश्चन की बात करें, 21वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं संख्या पैदा 1, 4, 9, 16 में अगली संख्या होगी, तो वो अगली संख्या क्या होगी? 25 होगी, ठीक है, 25। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी आप इन्हें अच्छे से ध्यान से देख लें, 1-2 बार रिपीट कर लें, वीडियो को देख लें, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो साथियों मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो, न्यू से न्यू वीडियो और अच्छी जानकारी देखने के लिए, DLED से संबंधित, MP DLED राजस्थान BST से संबंधित, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो जल्दी फटाफट। अगर ये PDF लेनी है आपको तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज या टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये PDF मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। अपने बंटी क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल उसमें मिल जाएगी, ठीक है। अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो। सो साथियों मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।